भारतवासियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा है पूर्ण स्वस्थ होंगे और प्रसन्नता के साथ अपने अपने घरों में होंगे। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष धन्यवाद कि आप सभी ने इतने कम समय में मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों का संज्ञान लिया। 20 लाख करोड़ का पैकेज सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं मध्यम वर्ग की नज़र से देखूं तो यकीन करने में थोड़ा सा कठिन है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक इतिहास में कभी भी मध्यम वर्ग को इतना महत्व नहीं दिया गया था जितना अब दिया गया है। 20 लाख करोड़ का पैकेज जिसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कंसर्न हैं, जो चिंता का विषय है। देखिए, एक बात होती है योजना बनाना, योजना की घोषणा करना और योजना का कार्यान्वयन। ये तीनों अलग अलग बातें हैं। जितना कठिन योजना बनाना और योजना की घोषणा करना है, उससे भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है योजना को लागू करना। मेरी जो चिंताएं हैं वो आप सभी की भी होंगी और ये बहुत तार्किक लगेगा आपको, क्योंकि जो अब मैं आपको आगे बताऊंगा, हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही का संगम। ऐसे में जो मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब हमारे देश में इतनी बड़ी समस्या है तो कैसे ये जो आर्थिक पैकेज घोषित किया गया है बगैर किसी भ्रष्टाचार के ज़रूरतमंदों तक, जो वाकई में इसके नीडी हैं, उन तक पहुंचेगा। ये सबसे बड़ा सवाल। इसके अलावा आप सभी को पता है हमारे देश में राजनीति में और प्रशासन में कितनी विसंगतियां हैं, कितनी विकृतियां हैं, और किसी भी योजना का लाभ मध्यम वर्ग को अभी तक प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं मिला। तो ऐसे में मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितनी सुगमता, कितनी सरलता और कितनी शीघ्रता के साथ में, क्योंकि जो अभी समय चल रहा है, जिस हिसाब से मध्यम वर्ग की जो अभी स्थिति है, ऐसे में मध्यम वर्ग को एक आर्थिक संजीवनी का हैवी डोज चाहिए। आपने जो ये आर्थिक पैकेज घोषित किया है ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है, लेकिन ये कितनी शीघ्रता के साथ में मध्यम वर्ग तक या जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मेरा कंसर्न इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार और जो लाल फीताशाही का संगम, मैं आपसे पहले भी उसके बारे में बात कर चुका हूँ, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अब अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूँ कि आपने शायद लोन बांटने की व्यवस्था की हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण दिया जाए और लोग अपने आप को बिल्टअप कर सकें, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पहले भी, पूर्व में भी आपने एक ऐसी व्यवस्था दी जो प्रभावी नहीं रह पाई है। ऐसे में अगर मैं उस बात को ध्यान में रखूं तो अब ये जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है और जो मध्यम वर्ग है, इनके बीच तक पहुंचने में अगर ये सब बातों को ध्यान में रखा जाए कि इसके पहुंचने में लेट लतीफ़ी हुई, जो कि सरकारी कामकाज में होती ही है, तो इस आर्थिक पैकेज को घोषित करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कितनी शीघ्रता के साथ में लोगों तक इस आर्थिक संजीवनी की डोज पहुंचेगी, उनको ये दवा के रूप में मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैंने पहले भी बोला था कि ये मध्यम वर्ग जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो कि बड़े ही व्यवस्थित ढंग से अपने से उच्च वर्ग और अपने से निम्न वर्ग, साथ में सरकार को आर्थिक रूप में व्यवस्थित रखता है। ऐसे में अगर ये आर्थिक पैकेज जो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है वो ज़रूरतमंदों तक और मध्यम वर्ग तक सही रूप में नहीं पहुंचा, तो इस देश की आर्थिक व्यवस्था का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल अकेले मेरा नहीं है, आप सभी का है। और अगर आप सभी को लगता है कि ये चिंता का विषय है तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी प्रसन्न अपने अपने घरों में हैं। इसी प्रसन्नता के साथ में रहिए। और चूँकि अभी तक कोविड का कोई इलाज नहीं है, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, तो जब तक सरकार आपको घर से निकलने के लिए ना कहे तब तक अपने अपने घरों में ही रहिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी कीजिए। ईश्वर आप सभी को प्रसन्न रखे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।